हेलो मेरी ये साधारण जनता, पावर स्नैप को सर्च करो या सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो टिकटॉक भारत में बैन हुआ था अब वो वापस आ सकता है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी लास्ट अगस्त को यानी कि 31 अगस्त को गए थे चाइना। और दोस्तों ये भी आप शायद जानते ही होंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल में टिकटॉक, पबजी जिसका नया वर्जन BGMI है और कैपकट या फिर जो भी चाइनीज एप्लीकेशंस थे उसके वापस आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में और चीन में जो खराब संबंध थे अब वो अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बाय द वे दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि भारत में टिकटॉक बैन क्यों हुआ था। तो दोस्तों भारत में 5 साल पहले टिकटॉक बैन हुआ था और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक भारत में वापस आ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल पहले भारत में बैन किया गया चीन का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक अब भारत में वापसी करता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ यूजर्स ने बताया है कि वे टिकटॉक के वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि भारत के यूजर्स हैं, जिससे टिकटॉक के वापस आने की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि टिकटॉक एप्लीकेशन अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार ने जून 2020 में भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों हालांकि ये सवाल सबके मन में है कि क्या टिकटॉक भारत में वापस आ रहा है। बाय द वे दोस्तों, भारत में शॉर्ट वीडियो ऐप की वापसी पर टिकटॉक या इसकी मूल कंपनी बाइडन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वेबसाइट की वापसी ने फैंस के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। हालांकि कुछ यूजर्स ने एक्स पर यह भी बताया है कि वेबसाइट उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे भारत के टिकटॉक के चरणबद्ध तरीके से शुरू होने का संकेत मिलता है। कुछ यूजर्स ने बताया है कि यह कुछ पेज पर अभी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये है कि टिकटॉक भारत में अभी आधिकारिक तौर पर वापस नहीं आया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? बाय द वे दोस्तों, 5 साल पहले जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत कई अन्य पॉपुलर चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार ने उस समय देश में शेयरइट, AMI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री और कैम स्किनर समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। दोस्तों केंद्र ने टिकटॉक के साथ साथ अन्य ऐप्स पर भी बैन लगाने का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। बता दूं कि उस समय भारत में टिकटॉक के लगभग 200 मिलियन यानी कि 200 करोड़ यूजर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। दोस्तों बताओ, अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। बाय द वे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को लगता था कि ये सारे एप्लीकेशंस जो चाइना के हैं, चाइनीज सरकार को हमारा डाटा शेयर करते हैं, जो कि सही नहीं है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह चिंता चीन के डेटा शेयरिंग कानूनों से जुड़ी थी, जिसके तहत चीनी कंपनियां सरकार के साथ डाटा शेयर करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। इस कारण 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष भी हुआ, यानी कि युद्ध हुआ, मुठभेड़ हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच का तनाव बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी टिकटॉक के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों 5 सालों के बाद फिर से 2025 में अगस्त में चाइना और भारत के बीच संबंध अच्छे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो पावर स्नैप को सर्च कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए।